गुड मॉर्निंग इंडिया। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। और आज मॉर्निंग में गुड मॉर्निंग करते हुए हम लोग बात करेंगे एक बेहतर रिलेशन का। आज मैं अपने मॉर्निंग क्लास में अपने गुरुओं से जो सीखा है उसके कुछ पॉइंट बताऊंगा, क्योंकि ये आप भी मानते होंगे और ये हम भी मानते हैं और ये सारी दुनिया मानती है कि अगर जीवन खुशमय बनाना है और जीवन को सार्थक बनाना है तो अपने ज़िंदगी में बेहतर रिलेशन होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक रिलेशन की बात आती है तो कुछ लोग इसको या लगभग सभी लोग इसको करते हैं कि अपने वाइफ से, अपने बच्चों से, अपने परिवार से, अपने समाज में जितने लोग हैं उनसे रिलेशन बनाना चाहिए। लेकिन रिलेशन का बहुत बड़ा विस्तार है। सबसे पहले रिलेशन आपका अपने से होना चाहिए। आप अपने को एक्सेप्ट करें कि आप यहाँ एक सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए आए हैं और अब तक जो हैं वो एक लेवल तक सक्सेसफुल हैं। भगवान ने बहुत सारी चीज़ें आपको दी हैं। कभी ये ना फोकस करें कि हमको ये नहीं मिला है। हमेशा इस बात पे फोकस करें कि हमको क्या क्या मिला है। और अगर कहें तो इस बात को लिख के रखिए कि हमको भगवान ने ये दिया है, हमको भगवान ने 2 आंखें दी हैं, हमको 2 हाथ दिए हैं, हमको अच्छा दिमाग दिया है, हमको एक जबान दिया है जिससे बोल सकते हैं, एक अच्छा हार्ट दिया है, शरीर दिया है। यहाँ हमारे अंदर ही बहुत सारी चीज़ें भगवान ने हमको दिया है जिससे हम अपने से ही खुद को प्यार कर सकते हैं और अपने पे प्राउड कर सकते हैं। इसके बाद आता है बाहर अपने परिवारजन, जिसमें सबसे पहले आपकी वाइफ आती हैं, उसके बाद आपके बच्चे आते हैं, उसके बाद आपका परिवार आता है। उनसे बेहतर रिलेशन कायम करने के लिए अगर आप ढूंढने जाएंगे तो सभी लोगों में बहुत सारी कमियां ढूंढ लेंगे और हजारों किताब आप उन कमियों पे लिख सकते हैं। लेकिन केवल एक पन्ना हर व्यक्ति में इसलिए निकालिए कि जिस पे उसकी अच्छाइयाँ लिखी हों। अगर लोगों में अच्छाइयाँ ढूंढेंगे तो हो सकता है और हो नहीं सकता है, यह सत्य है कि सब में कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ होंगी। उसके ऊपर फोकस करके आगे बढ़ेंगे तो रिलेशन बिल्ड होगा। आइए 4 चीज़ें मैं बताऊं जो हमने आज सीखा है अपने गुरुओं से कि रिलेशन के लिए क्या क्या वो ज़रूरी चीज़ है जो होना चाहिए। पहला तो है कि रिलेशन में कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन कहें तो वार्तालाप, बातचीत। और बातचीत में केवल बोलना नहीं आता है, सुनना भी आता है। तो कम्युनिकेशन मतलब बोलना और सुनना और दोनों के बीच दिमाग और दिल का तालमेल। और इन सबों के साथ हम अगर किसी एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो इसको कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन केवल बोल कर नहीं होता है, बॉडी लैंग्वेज से होता है, इशारों से भी होता है। तो ये सब कम्युनिकेशन के पार्ट हैं। और मेरा मानना ये है कि कम्युनिकेशन में सुनना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसके कि आप कितना बोल रहे हैं। जैसा कि कहा जाता है ना कि भगवान ने हमें 2 कान दिए हैं, 1 मुंह दिया है, यानी जितना बोलना चाहिए उसका 2 गुना टाइम तक हमको सुनना चाहिए। तो कम्युनिकेशन है, इस पर पूरी किताब है, बहुत सारी किताबें यहाँ से मिल सकती हैं और आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। लीडरशिप की किताबों में कम्युनिकेशन के बारे में बहुत अच्छा बताया जाता है। जैसे मेरे सामने किताब है अपने भीतर छुपे हुए लीडर को कैसे जगाएं, जॉन सी मैक्सवेल। इस तरह की किताबें आप पढ़ेंगे तो आप कम्युनिकेशन के बारे में बहुत अच्छा सीख पाएंगे। तो आइए कम्युनिकेशन से आगे बढ़ते हैं। और दूसरा पॉइंट है ट्रस्ट। ट्रस्ट एक ऐसा फैक्टर है जो जीवन निर्माण के लिए ज़रूरी है, सोसाइटी के लिए ज़रूरी है, परिवार के लिए ज़रूरी है, रिश्तों के लिए ज़रूरी है। और ये मान लें कि ट्रस्ट, और ट्रस्ट के लिए जो कुछ भी करना हो एक दूसरे पे विश्वास करें। अगर कोई बात आती भी मन में है तो मन को थोड़ा सा झटका दें और कहें कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं इन पे बहुत विश्वास करता हूँ, ट्रस्ट वर्दी बनिए। और इसके लिए भी बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे लिटरेचर्स हैं, बहुत सारे
बातें हैं, बहुत जगह से आप सुन सकते हैं। आजकल हमारे हाथ में एक मोबाइल है, केवल फेसबुक और व्हाट्सएप चलाने के लिए नहीं है, ये सीखने के लिए भी है। इस पर बहुत सारी किताबें, आपको आर्टिकल मौजूद होंगी। देखिए, टूल का यूज अपने भले में करना जरूरी है। तो जो मोबाइल है ना, ये एक टूल है, इसको अपने भले के लिए यूज करना ही हमारी बुद्धिमत्ता है। जैसे एक रिवॉल्वर है, रिवॉल्वर क्या है? एक टूल है जो आपको रक्षा दिला सकती है और लोग बहुत सारा अपने को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो टूल है, टूल आपके पक्ष में भी काम कर सकता है और आपके अगेंस्ट भी काम कर सकता है, बशर्ते कि आप इसको यूज किस तरह से करते हैं। तो आप मोबाइल आपके हाथ में है, इसको एक तो लिमिटेड यूज करें और राइट वे में यूज करें, तो इसका बहुत फ़ायदा होता है। देखिए, आज जो भी बात हम आपसे कर रहे हैं वो मोबाइल के थ्रू कर रहे हैं। अगर ये मोबाइल टेक्नोलॉजी और नहीं होती तो आज हम आपसे बातचीत नहीं कर सकते। तो आइए इस ट्रस्ट वाले शब्द को समझ करके आगे बढ़ते हैं। इसके लिए हम आगे जाएंगे और इसके बारे में समझेंगे। तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो आप रिलेशन बनाने में है, वह है लव एंड रिस्पेक्ट। यानी एक दूसरे से प्यार करना चाहिए और एक दूसरे को इज्जत देनी चाहिए। अब अगर आप नेचर को दे तो जो पुरुष होते हैं वह रिस्पेक्ट के भूखे होते हैं, उन्हें प्यार नहीं चाहिए, प्यार बाद में चाहिए, पहले उनको रिस्पेक्ट चाहिए। यानी हम अगर महिलाओं से कहें कि अगर वो रिश्ता बनाना चाहती हैं तो अपने पुरुषों को, चाहे वो उनके हस्बैंड हो, चाहे वो उनके ब्रदर हो, चाहे उनके कोई भी रिलेशन में हो, उनको वो रिस्पेक्ट देना शुरू करें। पुरुष लव से बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट का भूखा होता है, इसीलिए कभी भी पुरुष के अहंकार को या पुरुष के ईगो को कभी ठेस न पहुंचाएं। और यह हमारी सभी बहनों से ये रिक्वेस्ट है कि ये बात सीखें कि अपने पुरुष रिलेटिव्स को, चाहे वो हस्बैंड हो या कोई भी हो, उसे कभी भी ऐसी बात ना करें जिससे कि उसका रिस्पेक्ट लॉस होता हो, उसका अहम को ठेस पहुंचता है। और इसी तरह से उल्टा अगर लें तो महिलाएं जो है वह लव की भूखी होती हैं, उनको रिस्पेक्ट नहीं चाहिए, उनको रिस्पेक्ट बाद में चाहिए, पहले उनको लव चाहिए। तो पुरुषों को इस तरह से एक्टिविटी करनी चाहिए जिससे कि महिलाओं को ये मैसेज जाए कि जो हमारे हस्बैंड हैं, हमारा ब्रदर हैं, हमारे और कोई रिलेटिव है, हमारे समाज का कोई और व्यक्ति है, वो हमसे दिल से प्यार करता है, वो हमें दिल से चाहता है। और ये जो लव का फीलिंग है वह जो है महिलाओं के अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। इसलिए हर पुरुष को चाहिए कि किसी महिला को रिस्पेक्ट बाद में दे, पहले लव दे, पहले लव एंड उनको प्यार की भावना से बात करें, उनको दिल की भावना से बात करें, तो ये रिलेशन बेहतर करने में आसानी होगी। और जो चौथा चीज है, कीप फन योर फैमिली एंड रिलेटिव्स। अपने परिवार के अंदर एक फन का माहौल, फन मतलब कहें तो हंसी खुशी का, मजाक का, लेकिन मजाक को मजाक कह रहा हूँ मैं, मजाक को टांट नहीं कह रहा हूँ, मजाक को सार्केस्टिक कमेंट नहीं होना चाहिए। यानी फन मतलब फन, आप पार्टी करिए, आप छोटी मोटी पिकनिक जाइए, अपने साथ कुछ समय बच्चों के साथ और अपनी वाइफ के साथ बिताइए, जिससे आप कोई ऐसा छोटा मोटा गेम कर सकें जिससे कि परिवार में एक खुशी का और लाफ्टर यानी हंसी का माहौल क्रिएट हो पाए। कुछ चुटकुले सुनाइए, कुछ इस तरह से करिए, कुछ भी करिए जिससे फन क्रिएट होता हो आपके परिवार में। और ये फन आपके जीवन को जीवंतता देगी, यानी आप अपने जीवन को ऑक्सीजन देते हैं। जितने भी फन एक्टिविटी होते हैं, जिससे खुशी का वो कारण होता है, जिससे आपको खुशी मिलता है, वो आपके रिलेशन में ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ा देता है। इस तरह से 4 चीज़ें मैंने आज सीखी अपने कोच, अपने मेंटर से। और वो 4 चीज़ें फिर मैं दोहरा दूंगा। पहला है कम्युनिकेशन, दूसरा है ट्रस्ट, तीसरा है लव एंड रिस्पेक्ट, और चौथा है
कीप फन इन योर फैमिली। तो आइए इन्हीं 4 शब्दों को हम आगे अपने जीवन में अपनाते हुए प्रैक्टिस करते हैं और अपनी बात को यहीं ख़त्म करते हैं। गुड मॉर्निंग इंडिया। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।